चलो अभी आवाज नहीं करो, एवरीवन आवाज नहीं करो। चलो ब्रेक के इस पार आपका स्वागत है। पेन ड्राइव के स्टूडेंट्स आप थोड़ा सा ध्यान से सुनिए। ये बच्चों को अभी मैंने 15 से 20 मिनट दिए। जो क्वेश्चन आज आपको सॉल्व करने के लिए दिए थे, ये वाले कौन से थे भैया? वो इधर नहीं लिखे थे, मैंने लिखे थे इधर। ये जो क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए मैंने इनको 15 से 20 मिनट दिए और इनका सॉल्व कर नहीं हुआ है, तो ये सारी चीज़ें मैं सॉल्व करूँगा कल। मीनवाइल अभी अब हम लेक्चर आगे बढ़ाएंगे, बट ध्यान रहे ये क्वेश्चन किए बिना आगे मत जाना, और अगर आगे गए तो तकलीफ है। मतलब कल का लेक्चर मत देखना, इसके आगे का लेक्चर देख रहे हो तो ठीक है, बट उसके बाद का लेक्चर मत देखना, क्योंकि ये क्वेश्चन आपने पहले ट्राई करना जरूरी है। अगर आपको चाहिए तो आप मॉड्यूल आरटीपी सभी की हेल्प ले सकते हो, खुद का सेल्फ स्टडी सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब आगे बढ़ूँ। अब हम लिखते हैं हेडिंग अकाउंटिंग ऑफ गुडविल। अकाउंटिंग ऑफ गुडविल। अकाउंटिंग ऑफ गुडविल। क्या हेडिंग अच्छे से लिखी है आपने? अकाउंटिंग ऑफ गुडविल। सुनते हो मेरी बात? मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, ये हर एक अगले क्वेश्चन में यूज होगा। वेदर इट इज एडमिशन, वेदर इट इज रिटायरमेंट, वेदर इट इज डेथ, एडमिशन प्लस रिटायरमेंट, कहीं पर भी जाओ, मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट इज अकाउंटिंग ऑफ गुडविल। अब मैं आपको बताता हूं, AS 26 गुडविल को रिकॉग्नाइज करने से मना कर देता है। AS 26 गुडविल को रिकॉग्नाइज करने के लिए मना कर देता है। तो पहले हम लिखते हैं AS 26 does not allow to recognize internally generated goodwill. AS 26 does not allow to recognize internally generated goodwill. I hope you people appreciate this line. तो जाहिर सी बात है फिर मैं अकाउंटिंग सिखाना ही गलत है, क्योंकि इसमें हो क्या रहा है, मेरी बात सुनो। दो व्यक्ति है, ये पिछले 15 साल से काम कर रहे हैं, 15 ईयर्स से, एग्रीड, और अभी ये एक नए पार्टनर को एडमिट कर रहे हैं, एग्रीड। अब जब नया पार्टनर एडमिट हो रहा है तो ये यहां पर कैपिटल तो लेके आएगा ही, बट साथ साथ पिछले 15 सालों में जो इन्होंने मेहनत करके तरक्की की उस ऑर्गेनाइजेशन की, जैसे धीरूभाई अंबानी की कंपनी, उन्होंने स्टार्ट किया था एक बिग जीरो से, थोड़े से पैसे लगाकर शुरू किया था, बट वहां से लेकर उन्होंने आज यहां तक लेके आ गए। अजीम प्रेम जी विप्रो स्टार्ट किया था एकदम छोटे लेवल से, बट वहां से ले जाकर आज इस लेवल तक आ गए। तो आज कंपनी को बेचेंगे तो वो जाहिर सी बात है उसके एवज में क्या मांगेंगे? उन सारे एसेट्स का पैसा प्लस कुछ गुडविल का अमाउंट भी। एक कॉमन सेंस है। तो जब कोई दो पार्टनर थे तो इसको पहले आधा शेयर मिलता था, इसको आधा मिलता था, बट अब इनको आधा आधा नहीं मिलेगा, क्योंकि तीसरा व्यक्ति और आ रहा है। तो वो एक्चुअली क्या कर रहे हैं? अपने बिजनेस के अपने शेयर को ही तो बेच रहे हैं ना। ये बात समझ में आ रही है क्या? जब कोई व्यक्ति अपना शेयर बेचता है तो उसके एवज में क्या अपेक्षा रखेगा? ही विल एक्सपेक्ट दैट ही शुड गेट मनी फॉर दैट गुडविल ऑल्सो। आर यू अंडरस्टैंडिंग व्हाई आर वी डूइंग इट? सो बेटा जी जाहिर सी बात है, इसको क्या लेके आना पड़ेगा? कैपिटल प्लस गुडविल के लिए कैश, उसका शेयर। जब तक तुम गुडविल नहीं लेके आओगे तब तक ये अपने हिस्से को छोड़ेंगे ही नहीं, क्योंकि आज तक मेहनत कर कर जो कमाया है वो दो और तुम तुम्हारा कैपिटल भी लेके आओ। जैसे एक सिंपल सा भाषा में बताता हूं, तुमने जमीन खरीदी 15 लाख रुपए में, आज जमीन की कीमत बढ़ के हो गई 19 लाख, तो तुम 15 लाख में संतुष्ट हो जाओगे या 19 लाख चाहिए? ये कॉमन सेंस की बात है। तो जब मैं मेरी बिल्डिंग का आधा या मैं मेरी लैंड का आधा हिस्सा भी बेचूं तो मैं 19 लाख का आधा वसूल करूंगा ना। मतलब सामने वाले आदमी से लैंड की कॉस्ट प्लस गुडविल का वैल्यू दोनों मांग रहा हूं ना, एप्रिसिएशन दोनों मांग रहा हूं ना। धंधे में भी यही है, गुडविल इज योर एप्रिसिएशन ऑफ द बिजनेस। तो हम सीधा बात है, जिसको भी धंधा बेच रहे, देखो क्या होता है कि जब दो पार्टनर थे, 2 से 3 बनते हैं, तो तीसरा वाला पार्टनर इन दोनों का हिस्सा एक्वायर कर रहा है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? तो जाहिर सी बात है, ये जो नया पार्टनर आया है उससे क्या मंगाया जाएगा? कैपिटल, और क्या मंगाया जाएगा? गुडविल की अमाउंट।
अगर भेजे में बात चली गई तो बोलो हाँ। कैन आई टेक यू टू द नेक्स्ट स्टेप नाउ? जब बात यहां तक आई गई है तो AS 26 ने बोला कि हम तो अलाउ नहीं करेंगे रिकॉग्नाइज करना। क्यों? क्योंकि इट कैन नॉट बी मेजर्ड रिलायबली, उसका मेजरमेंट रिलायबली नहीं होता, तो AS 26 ने तो मना कर दिया। बट इसका मतलब ये नहीं कि जिसका मेजरमेंट नहीं हो सकता वो ये दोनों इसको छोड़ देंगे, तो छोड़ने वाले भी नहीं है। तो अब मेरी बात सुन लो, आप गुडविल अकाउंट डेबिट कतई नहीं कर सकते, ये एक रॉन्ग अकाउंटिंग होगी। गुडविल अकाउंट डेबिट ये एक रॉन्ग अकाउंटिंग होगी, AS 26 अलाउ नहीं करता है। इसके बावजूद कुछ प्रॉब्लम में मुझे करना पड़ेगा, बट मेजॉरिटी प्रॉब्लम मोडिल ने अभी दुरुस्त कर दी है, सुधार दी है, जिसके वजह से अब वो गुडविल के थ्रू रूट नहीं होते। बट अगर रूट हुआ तो कैसे करना है वो मैं बाद में बताऊंगा। तो दो मेन तरीके होते हैं अकाउंटिंग ऑफ गुडविल के। अकाउंटिंग ऑफ गुडविल के दो मेन तरीके हो गए। इसमें क्या होता है पहले एक समझाओ, इसमें क्या होता है सुन जाओ। इसकी एंट्री होगी, कैश आएगा, सपोज कैश अकाउंट डेबिट, कैश अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर, सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल। मैंने क्या वर्ड लिखा बेटा जी? कैश अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। व्हेन गुडविल इज ब्रॉट इन कैश, ये वाली एंट्री होगी। व्हेन गुडविल इज नॉट ब्रॉट इन कैश, तब एंट्री होती है गेनिंग पार्टनर अकाउंट डेबिट। गेनिंग पार्टनर अकाउंट डेबिट मतलब उधार, ये उधार हो गया ना। गेनिंग पार्टनर अकाउंट डेबिट टू व्हाट? सैक्रिफाइसिंग पार्टनर। एग्रीड? चलो जल्दी से बताओ मुझे क्या हो गया। पहली वाली एंट्री क्या? कैश टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर। दूसरी एंट्री क्या होगी? गेनिंग पार्टनर अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर। इन द ब्रैकेट आई विल से गेनिंग एंड और सैक्रिफाइसिंग पार्टनर रेशियो, गेनिंग एंड सैक्रिफाइसिंग रेशियो इन बोथ द केसेस। अब तुम्हारे दिमाग में मैंने और एक कीड़ा ठोक डाला कि सर साला ये गेनिंग और सैक्रिफाइसिंग रेशियो क्या होता है। तुम्हें अभी तक शायद ये एंट्री भी नहीं समझ में आई होगी, उसकी चिंता मत करो, मैं भी आपको धीरे धीरे आगे लेके जा रहा हूं। अब आगे बढ़ते हैं, ये एंट्री समझ में आ जाएगी, ये मैं वचन दे रहा हूं आपको। देखो जरा क्या हो रहा है बेटा जी। यहां पर एक बिजनेस है, ठीक है, घर है बट बिजनेस मान लेते हैं। ये बिजनेस पिछले 15 साल से काम कर रहा है, इसने बहुत नाम शोहरत कमाया है, और इसके कितने ओनर है? 2 लोग इसके ओनर है। एग्रीड? एक काम करते हैं, ऐसा अज्यूम करके चलते, इसके पास 50% है प्रॉफिट शेयरिंग, इसके पास 50% है। मतलब अगर 100 रुपया कमाए तो दोनों को 50-50 मिलेगा, 200 कमाए तो 100-100 मिलेगा, 1000 कमाए तो 500-500 मिलेगा। डन। ये बिजनेस में अभी एक और नया भागीदार आ रहा है जिसका नाम है सी। सी इज द न्यू पार्टनर। अब सी न्यू पार्टनर है तो सी फोकट में आ जाएगा या सी कुछ मांगेगा? सी कुछ मांगेगा। सी बोल रहा है कि मेरे को तुम 30% दे दो। अब सी ने ले लिए 30%, तो मुझे बताओ पहले सी के पास कुछ था क्या? तो सी बना गेनिंग। अब बेटा परसेंटेज का टोटल हमेशा 100 ही होना चाहिए, कॉमन सेंस है ये। तो अब लॉजिकली इसको 30 चाहिए, तो 30 इन दोनों में से कोई एक जन देगा या दोनों मिलकर देंगे। अब इसके बहुत अलग अलग तरीके हो सकते हैं। 30 सिर्फ ए दे दे, 30 सिर्फ बी दे दे, या दोनों 15-15 दे दे, या ए 10 दे दे बी 20 दे दे। कोई भी एक रेशियो में हो सकता है काम। से यस और नो? तो मुझे बताओ अपना हक कौन छोड़ रहा है? ए और बी। जाहिर सी बात है, ये व्यक्ति गुडविल लेके आ रहा है, ये गुडविल किसकी है? इन दोनों की है, और इन दोनों को मिलनी चाहिए। धंधा सिर्फ क्या बोल रहा है कि मैं एक फैसिलिटेटर हूं। फैसिलिटेटर मतलब क्या? जैसे एक एजेंट होता है। एजेंट क्या करता है? वो कस्टमर से कैश लेता है और घर मालिक को देता है। एजेंट को खुद को कुछ नहीं मिलता है। अगर डायरेक्टली हम घर मालिक को कैश दे दे तो एजेंट का कोई रोल नहीं। धंधा यहां पर सिर्फ एक एजेंट है, क्योंकि पैसा किसको मिलता है? अगर कोई चीज बेचा तो पैसा किसको मिलेगा? ओनर को। गुडविल किसकी है? ओनर की है। सो बेटा जी अगर मान लो ये 30% स्टेक लेके जा रहा है और 30,000 की गुडविल लेके आ रहा है, हमने इनसे 30,000 रुपए की मांग की गुडविल की, तो एक बात तो सही हुई, कैश अकाउंट डेबिट 30,000 सही है। बट हम ये नहीं बोल सकते सी का कैपिटल है वो।
सी का कैपिटल नहीं है, वो एक्चुअली गुडविल खरीद रहा है 30,000 रुपए में, और ये पैसा किस में आ रहा है? बिजनेस में। इसलिए हमने क्या लिखा? कैश अकाउंट डेबिट 30,000। बट ये 30,000 सी के नहीं है, गुडविल किसने बेचा है? ए ने। सो टू ए 15,000, टू बी 15,000। ऐसा एंट्री कब होगा? जब दोनों ने सैक्रिफाइस किया। एंट्री ऐसे भी हो सकती है, कैश अकाउंट डेबिट 30,000 टू बी अकाउंट। ऐसा कब होगा? जब बी ने पूरा सैक्रिफाइस किया। कैश अकाउंट डेबिट टू ए ने सैक्रिफाइस किया। अगर तुम्हारे भेजे में मगज में एक बात घुसी है तो हम एंट्री क्या कर रहे हैं? कैश। धंधे में आ रहा है और धंधा कैश आ रहा है तो बोल रहे किसका पैसा है? वो सी का नहीं है। गुडविल का पैसा कभी भी सी का नहीं होगा। गुडविल का पैसा किसका होगा? सैक्रिफाइसिंग पार्टनर का। किसका? ए और बी। से यस और नो? क्योंकि वो अपना शेयर बेच रहे हैं, वो शेयर बेच रहे हैं तो उनको उसके एवज में पैसा मिलना चाहिए। 30% बेचा तो किसको शेयर मिलना चाहिए? ए को। मान लो ए मर गया, उसकी जगह पे सी आ रहा है, तो सी ने पूरा का पूरा 50% एक्वायर किया। किसका? ए का। तो मुझे बताओ गुडविल का पैसा किसको मिलना चाहिए? ए को। अरे बोलो ना हाँ, क्योंकि ए मर गया तो ए के एग्जीक्यूटर या ए के जो कोई भी उसके लीगल हेयर्स है उनको पैसा मिलना चाहिए। एम आई कम्युनिकेटिंग? सो व्हेन अ गुडविल इज ब्रॉट इन कैश, व्हाट इज द एंट्री? कैश टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर। ये बात क्लियर हो गई? अच्छा, अगर मान लो कई बार पार्टनर कैश नहीं लेके आ पाता है तो अब एंट्री क्या होगी? सीज कैपिटल, मतलब सी से पैसा आना है और किसको देना है? ए को देना है और बी को देना है। यही तो लिखा था, गेनिंग पार्टनर टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर। अगर वो कैश नहीं लेके आ पा रहा है तो जिससे पैसा आना होगा उसको कौन सा बैलेंस होगा? डेबिट। तो जिससे आना है उसको डेबिट किया, जिसको देना है उसको क्रेडिट किया। अगर गुडविल कैश में आ गई तो एंट्री क्या होगी? कैश टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर। बोलो ना हाँ। अगर कोई इश्यू है तो हाथ ऊपर करके बता दो। मतलब जो व्यक्ति अपने शेयर को कम कर रहा है उसको मिलना चाहिए। तुम्हारा बताऊं एक बात, इसमें कई सारे बच्चे गलत सीख के आते हैं, उनको ऐसा सीखने को कभी कभी हो जाता है 12th में गलती, कि कैश टू ओल्ड पार्टनर्स। कैश टू ओल्ड पार्टनर्स इज आंसर इज 100% रॉन्ग। इट इज कैश टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर। यहां पर किसने सैक्रिफाइस किया? सैक्रिफाइस्ड बाय ए एंड बी इक्वली। ये इधर सैक्रिफाइस्ड बाय बी ओनली। अब ये एंट्री को देखकर आप समझ रहे हो क्या? अब मैं इसके आगे और एक स्टेप लेके चलता हूं, ठीक है? ये कंसेप्ट नंबर 1 हुआ जिसमें मैंने एंट्री सिखाई। कंसेप्ट नंबर 2 हुआ जिसके अंदर उसका लॉजिक को हम पेनिट्रेट करें कि कई बार कैश आएगा, कई बार ये उसमें होगा क्या बोलते हैं, पैसा नहीं आएगा। और उसमें ऐसा होगा कि सैक्रिफाइस जरूरी नहीं कि हर बार दोनों पार्टनर करेंगे, एक हाथ भी कर सकता है, दोनों भी कर सकते हैं, अलग अलग रेशो में कर सकते हैं। अब थर्ड पॉइंट क्या है? ये बहुत बेहतरीन पॉइंट है। सपोज मान लो एक ये है, इस क्लास में कोई, मुझे एक बात बताओ, तुम्हारे घर में कोई भाई बहन है क्या? राइट, तुम्हारा भाई कितने साल का है? और तू? ये 18 साल की गुंडी और ये इनका भाई 20 साल का, ठीक है? अब जरा इंटरेस्टिंग देखो, मैं बात कर रहा हूं उन जमाने की जब ये हुआ करती थी नालायक 8 साल की और इनके भैया हुआ करते थे 10 साल के ना, कोई थोड़ा ज़्यादा बड़ा हो गया। ये 4 साल की, ये 5 साल का, नहीं ये 5 साल का कैसे हो गया? 6 साल का, सॉरी, ये 4 साल के और वो 6 साल के रहेंगे। एग्रीड? अब क्या होता है जरा बात ध्यान से सुनो। इन दोनों के पास कुछ चॉकलेट है, इसके हाथ में है चॉकलेट 10 और इसके हाथ में चॉकलेट है 10 चॉकलेट है। तो इनका रेशियो आ गया 10/20 10/20। अरे बरोबर है क्या? अब इसके बाद में यहां पर इनके घर में आती है एक सुंदर कन्या, राइट? उसकी एज है ऑलमोस्ट 5 साल। तब ये जो छोरी रहती है नालायक, ये उसको दिखाती मेरे पास चॉकलेट है 10। फिर ये छोरी क्या करेगी? 5 साल की छोरी क्या करेगी बताओ मुझे? वेरी गुड, तुमने बिल्कुल बराबर आइडेंटिफाई किया क्योंकि तुमने वही काम किया, रोएगी। और रोकर क्या बोलेगी? मेरे को भी चॉकलेट चाहिए। अब मुझे बताओ, घर में है सिर्फ जो चॉकलेट थी वो बांट दी गई है, अब और एक भी चॉकलेट नहीं है और रात का समय हो चुका है, सारे ग्रोसरी स्टोर या स्टोर्स बंद हो चुके हैं। अब क्या किया जाएगा? आवाज नहीं आ रही है। दोनों में से क्या कर देंगे? बांट देंगे। ओके, एक तरीका हुआ बांटने का, बिल्कुल सही।
बट दोनों में से ये छोरी बोलती मैं तो दूंगी नहीं। इसका नाम है गुंजन, और तेरे भैया का नाम क्या है? क्या नाम है? वाई। वाई कुछ नाम युगांश। सो वाई और गुंजन ऐसे दो है। गुंजन बोलती है छोरी है, मेरा कोई फायदा नहीं है, मैं नहीं दे रही। रोए तो रोए, मैं क्या है, रोए तो रोए, भाड़ में जाए। गुंजन इज सेइंग लाइक दिस। तो मुझे बताओ, ये जो छोरी है इसको चॉकलेट चाहिए 5, कौन देगा? तुमने बराबर आइडेंटिफाई किया। तो इसमें से हुआ क्या, एक काम करता हूं, इसको पहले थोड़ा सा, इसके पास 10 चॉकलेट थी क्या, और उसके पास 10। अब ये छोरी बोलती है मुझे कितनी चाहिए? 5। अब ये उनकी उम्र निकाल देता हूं, तुमको समझ में आया ना? उम्र 4, 6 और 5 थी। ये बोलती मेरे को 5 चाहिए। तो युगांश इसमें से देगा 5, तो इसके पास कितनी रह जाएगी? 5। कुल मिलाकर तुमने अगर घर की चॉकलेट देखी होगी तो ऐसी रही 10/20, 5/20 और 5/20। तुम्हें अगर महसूस हो रहा होगा तो न्यूमरेटर की टोटल इज इक्वल टू डिनोमिनेटर की टोटल। डिनोमिनेटर की टोटल नहीं, डिनोमिनेटर। तो इसको ऐसे भी तो दिखा सकता हूं मैं, गुंजन वाई, और ये नाम छोरी का क्या है? साक्षी। मतलब तुझे पता है? गुड। ये इधर 10/20 था इसके पास 10/20। तुम्हें बताएगा न्यू पार्टनर को शेयर चाहिए 5/20। कौन शेयर कर रहा है? तो मैं कहूंगा 10/20 वाली तो बोल दी मैं कुछ नहीं दे रही, तो इसका कितना रह गया शेयर? 10/20। अब दूसरा, ये 10/20 वाला क्या बोल रहा है? हाँ भाई मैं दे दूंगा 5/20। अरे बोलो ना हाँ। तो इसके पास कितना रह जाएगा? 5/20। अरे समझे क्या? तो इनका रेशियो आया 5/20, और ये जो है इसके पास कितना रहेगा? 5/20। समझे कि नहीं समझे? सो व्हाट इज द न्यू रेशियो नाउ? द न्यू रेशियो इज 10/20, 5/20, 5/20, which is nothing but 2:1:1। अब मैं लिखूं क्या? ओल्ड रेशियो कितना था? 1:2, 1/2। न्यू रेशियो क्या आ गया? 2/5, 1/5, और ये 1/5। अरे बरोबर है क्या भाई? सॉरी गड़बड़ होगी। 2/4, 1/4 और 1/4। हाँ बराबर है भाई, हर बार गलती नहीं होती। ये समझे क्या भाई? नहीं मुझे नहीं समझा। पहले मैंने बताओ क्या हुआ। गुंजन के पास कितनी चॉकलेट थी? तो मैंने 10 को 10/20 लिख दिया यार, क्या बड़ी बात है। पहले तो ऐसे सॉल्व कर रहा था ना। 10 में से इसके पास कितनी चॉकलेट गई? अरे किधर गया वो? हाँ ये रहा। तो 10 और इसको 10, 20। 10 में से 5 किया माइनस, तो इसका कितना आ गया? 5। तो ये 5/20। पहले तो मैंने ऐसे सॉल्व किया था ना, ये 10 रह जाएगा, ये 5, और इसको कितना मिल जाएगा? 5। अब उसी चीज को मैंने कौन से भाषा में डिवाइड कर दिया? रेशियो। अरे हाँ नहीं मेरे भाई, पक्का। अब मैं इस चीज को दोबारा से एक और बार समझाता हूं। कौन सा एंगल से? 3। अब मैं बोलता हूं गुंजन वाई और एस। रेशियो बता रहा हूं। इसके पास था 10/20 चॉकलेट थी। 10-20 में से, और इसके पास कुछ भी नहीं था। अब मैं क्या करता हूं, ये ओल्ड रेशियो है, बरोबर है क्या? अब न्यू रेशियो के लिए मैं कैलकुलेट कर रहा हूं। न्यू रेशियो में एग्जामिनर आपको हमेशा देगा 5/20, इसको चाहिए 5/20 चाहिए, तो दोनों में से कोई एक देना पड़ेगा, या दोनों देंगे। मान लेते हैं गुंजन बोल रही है मैं कुछ नहीं दे रही, तो देगा कौन? युगान। तो कितना हो जाएगा उसका? 5/20। तो कुल मिलाकर अब रेशियो समझ में आ रहा है क्या? 10:5:5। इसको कौन से एंगल से देखो? चॉकलेट के एंगल से। नंबर्स के एंगल से देखोगे तो फिर तो बस बॉम्ब हो गई वो, दिस बाय दिस खत्म। से यस। अब सुन लो, ओल्ड माइनस न्यू करेंगे, बट छोड़ो। मुझे बताओ किसने सैक्रिफाइस किया? गुंजन वाई या एस ने? वाई ने। तो 10/20 माइनस 10/20 0 सैक्रिफाइसिंग रेशियो। सैक्रिफाइस 0। अब सैक्रिफाइसिंग रेशियो का फॉर्मूला सुन लो। सैक्रिफाइसिंग रेशियो ओल्ड माइनस न्यू। बोलो हाँ या नहीं? ओल्ड माइनस न्यू, ये 0। अब 10/20 माइनस 5/20, 5/20 बराबर है क्या? बेस यूनिफॉर्म है। सो 10/20 माइनस 5/20। अरे समझ में आ रहा है क्या भाई? 5/20। ये फिगर पॉजिटिव आ रहा है क्या? पॉजिटिव आएगा तो सैक्रिफाइसिंग, पॉजिटिव आए तो सैक्रिफाइसिंग। ये 0 था क्या पहले? और इधर कितना है? 5/20। तो ये आ जाएगा -5/20। ये गेनिंग है।
जब तक आपका ये रेशियो मैच ना हो जाए तब तक समझ लेना कि आपका आंसर रॉन्ग है। न्यूमरेटर की टोटल शुड बी इक्वल टू द टोटल ऑफ दिस न्यूमरेटर। मैं ऐसा नहीं बोल रहा न्यूमरेटर की टोटल शुड बी इक्वल टू डिनोमिनेटर, नहीं, वो पूरे रेशियो के बारे में बोल रहा हूं। गेनिंग सैक्रिफाइसिंग रेशियो में जो प्लस के न्यूमरेटर की टोटल है वो नेगेटिव के न्यूमरेटर की टोटल से मैच होनी चाहिए। जो डिनोमिनेटर की टोटल है, मतलब टोटल है मतलब जो डिनोमिनेटर है वही डिनोमिनेटर इधर भी होना चाहिए। किधर? गेनिंग में। मतलब सैक्रिफाइसिंग का डिनोमिनेटर शुड बी इक्वल टू गेनिंग का डिनोमिनेटर। न्यूमरेटर ऑफ सैक्रिफाइसिंग शुड बी इक्वल टू न्यूमरेटर ऑफ गेनिंग। अरे हां या नहीं मेरे राजा बेटा? अब यहां तक जब बात आ गई है, अब मुझे आपको समझाना है। गुडविल दे रखी है, गुडविल 1 लाख दे रखी है फर्म की। किसकी दे रखी है? फर्म की 1 लाख गुडविल दे रखी है। अब ये पूरे फर्म की गुडविल मतलब इसमें सब लोग आ गए, जीवाईएस, एग्रीड। अब मुझे बताओ इसमें से दो तरीके हुए एंट्री करने के, एक और दो। एक, मुझे बताओ आपको डायरेक्टली 1 लाख पर डील करना है। सो बेटा जी कैश अकाउंट डेबिट टू वाई अकाउंट। मैंने ऐसा क्यों किया? सैक्रिफाइसिंग वाई है तो हमारी एंट्री कैश टू वाई, अज्यूमिंग गुडविल इज ब्रॉट इन कैश, तो अपनी एंट्री आएगी कैश टू वाई। से यस। अब कैश आएगा कितना? 1 लाख आएगा। तुम बकवास बात कर रहे हो। 1 लाख क्यों लेके आएगा? 1 लाख तो फर्म की है। वो कितना लेके आएंगे? जितना वो गेन कर रहे हैं उतना ही लेके आएंगे। कितना गेन कर रहे हैं? 5/20। सो बेटा 1 लाख डिवाइड बाई 20 इंटू 5, सो 25,000 लेके आएगी क्या? ये बेटा मैंने क्या शॉर्टकट यूज किया? 1 लाख इंटू 5/20। जब भी मुझे 1 लाख पे डील करना है मैं क्या लूंगा? 5/20। मतलब जब पूरे फर्म का रेशियो लूं तभी मैं रेशियो पूरा लूंगा। बट कई बार ऐसा बोलेंगे कि साक्षी विल ब्रिंग 25,000 एज हर शेयर ऑफ गुडविल। अब इसमें अगर तुमने रेशियो यूज कर लिया समझ लो तुम बोल्ड। साक्षी 25,000 रुपए लेके आ रही है, मतलब डायरेक्टली 25,000 किसका वैल्यू दे दिया? जितना वो ले रहा क्या रही तुरंत दे दिया। तो इसकी एंट्री डायरेक्टली होगी कैश टू वाई अकाउंट। कितना? 25,000। बट ध्यान रहे इसमें अगर वाई के अलावा भी अगर कोई और है, जैसे अगले क्वेश्चन में आएगा वाई के अलावा और एक आदमी है, क्या नाम है उसका? एक्स भी है, तो इस केस में 2x भी आएगा। अब 2x को कैसे बांटने का बता रहा हूं। बट इधर मैंने क्या किया? नॉट यूज्ड रेशियो कंप्लीटली। तुमको इसकी सिंपल ट्रिक बताओ क्या? अगर तुमने रेशियो पूरा ली, सॉरी गुडविल पूरे फॉर्म के लिए, तो रेशियो भी पूरा लोगे, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर। अगर तुमने सिर्फ पार्टनर का शेयर लिया है तो रेशियो भी सिर्फ न्यूमरेटर का ही लोगे। मतलब ये देखो 1 लाख पूरे फॉर्म का है क्या? पूरा ले लोगे। बट जब तुम 25,000 ही लेते हो डायरेक्टली तो पूरा न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का रेशियो नहीं लोगे, सिर्फ न्यूमरेटर का लोगे। ये अगले वाले पार्ट में मैं बताता हूं, मुझे याद नहीं आ रहा क्या बोल रहा हूं मैं। अगर आप पूरे फॉर्म का प्रॉफिट ये ले रहे हो, क्या बोलते हैं, गुडविल ले रहे हो, तो रेशियो भी क्या लोगे? न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर। बट अगर आप सिर्फ इनकमिंग पार्टनर का शेयर ले रहे हो गुडविल का, तो सिर्फ क्या करोगे? न्यूमरेटर का ये रेशियो लोगे। कैसा लेने का वो मैं हूं ना, बोला ना। हाँ मेरी भेजे में तुम्हारे भेजे में बात गई क्या? मुझे बताओ गुडविल के कितने एंट्रीज? पहला, गुडविल इज ब्रॉट इन, व्हाट इज द एंट्री? कैश टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर। सेकंड, गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर। वेरी गुड। फिर उसके बाद में मैंने सेकंड स्टेप सिखाई आपको, क्या? कि बेटा जी ये वर्किंग कैसे करते हैं गेनिंग सैक्रिफाइसिंग रेशियो। तो उसका फॉर्मूला क्या है? ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। क्या फॉर्मूला है सैक्रिफाइसिंग का? ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। ओल्ड माइनस न्यू अगर पॉजिटिव है, मतलब ओल्ड मेरे पास 20 चॉकलेट थी, अभी मेरे पास 15 चॉकलेट है, तो मैंने क्या किया? सैक्रिफाइस किया ना। अगर ओल्ड मेरे पास 0 चॉकलेट थी, अभी मेरे पास 5 चॉकलेट है, तो मैंने क्या किया? गेन। सो 0 माइनस 5 विल बी -5। So अगर old minus new is positive, it is sacrificing. Old minus new, if it is negative, then it is gaining. ये क्लियर है क्या? सो बेटा जी पहले ये लिख कर ले लीजिए, मेरा हिसाब से ये वाला लिख कर ले लीजिए, अकाउंटिंग ऑफ गुडविल।
नीचे लूं बेटा, पहला वाला ये पॉइंट लिखा। अब बेटा जी ये नेक्स्ट वाली एंट्री लिख कर ले लो, इसमें आपको समझ में आएगा कि एंट्री कैसे होती है, गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग। अगर सिर्फ बी सैक्रिफाइस कर रहा है सो कैश टू बी अकाउंट आएगा। मैं एक बात पूछूं, कितने एंट्रीज है गुडविल की? पहली वाली क्या है? कैश टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर। दूसरी गेनिंग पार्टनर टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर। अब लिखो सैक्रिफाइसिंग रेशियो इज इक्वल टू, ये यहां तक हुआ, ये नीचे कुछ नहीं। सैक्रिफाइसिंग रेशियो इज इक्वल टू ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो इफ पॉजिटिव। नेगेटिव आए तो वो क्या बन जाएगा? गेनिंग। बट वो ऐसा नहीं बोलते, गेनिंग के लिए वो उसका फॉर्मूला अलग कर देते वो। बट तुम्हारे पास अगर कॉमन सेंस होगा तो तुम्हें पता चल जाएगा। अगर तुम्हारे पास पहले 10 चॉकलेट थी, अभी 8 है, तो तुम सैक्रिफाइस कर रहे हो। मतलब ओल्ड रेशियो 10 का था, अभी 8 का है, तो तुम सैक्रिफाइस कर रहे हो, तभी वो पॉजिटिव आएगा ना, 10 - 8। तो गेनिंग के लिए उन्होंने उल्टा कर दिया रेशियो, न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो if positive is what? Gaining ratio. Say yes. अब मेरी बात ध्यान से सुन रहे हो क्या? जो कुछ भी पढ़ा है अब वो समझने की बारी आ गई है। रेडी हो? सो बी क्विक, प्लीज कम डाउन टू पेज नंबर 18. वी आर हैविंग क्वेश्चन नंबर 17. मैंने बराबर बताया 16.18। ये वाला है वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। पेज नंबर रिपीटेड है क्या? अच्छा, हम 6 तक के आंसर कल डिस्कस करने वाले हैं, बाकी अभी यहां से पढ़ रहे हैं हम। देखो, द फॉलोइंग इज द बैलेंस शीट ऑफ येलो एंड ग्रीन ऑन 31 December 16। इनको अंडरलाइन करके लिख दो, ये है ओल्ड पार्टनर्स। ये ओल्ड है क्या? सही है। अब फिर क्या लिखा है? कैश एट बैंक दिखा है और सन्ड्री एसेट लिखा है। फिर ट्रेड पेबल लिखा 20,000, कैपिटल येलो और ग्रीन 25,000 और 20,000। The profits and the losses shared were 3:2. On the above date, Black was admitted as a partner on the condition that he would pay 20,000 as capital. बेटा मुझे इस 20,000 की एंट्री चाहिए, कैश टू कैपिटल एंट्री चाहिए। बताओ, कैश टू कैपिटल। गुडविल वॉज टू बी वैल्यूड एट 3 years purchase of average of 4 years profit, which were as follows. 3 years purchase of average of last 4 years profit। 12 का प्रॉफिट दिया है बेटा, 13 का दिया है, 14 का दिया है, 15 का दिया है। कोई ट्रेंड है क्या? सो बेटा जी हम क्या करेंगे, सिंपल एवरेज से वैल्यू ऑफ गुडविल निकालेंगे। रेडी? तो चलिए लिखिए फर्स्ट स्टेप। क्वेश्चन नंबर कौन सा है ये? 7। तो स्टेप नंबर 1, वैल्यू ऑफ गुडविल। वैल्यू ऑफ गुडविल तो पहला लिखेंगे एवरेज प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट आएगा बेटा जी 9,000 प्लस 14,000 प्लस 12,000 प्लस 13,000
डिवाइड बाय हाउ मच, 4 years. सो कैन आई नॉट से कितना आएगा टोटल? कितना आ रहा है? 9 + 14 + 12 + 13 कितना था? 40. डिवाइड बाय 4 years. So is this 12,000? So can I not say my goodwill will be 12,000 into how many years? 3 years. कितना आएगा? 36,000. किस बच्चे को ये समझ में नहीं आ रहा है? अब मैं आपसे और एक बात करता हूं, ये 36,000 इनकमिंग पार्टनर पूरा लेके आएगा कि ये फर्म की गुडविल है? क्योंकि प्रॉफिट भी पूरा फर्म का लिया, तो ये गुडविल किसकी है? फर्म की है, जिसके अंदर अब तीनों लोग इसको शेयर करने वाले हैं. तो ये गुडविल पहले फर्म की है. पहले ये दिमाग में फील करने का कि जिस पर हम काम कर रहे हो फर्म की गुडविल है या सिर्फ आने वाले पार्टनर का है. अब जरा आगे पढ़ते हैं. तुम्हें न्यू पीएसआर दिया 6:5:5. तुम्हें न्यू पीएसआर दिया 6:5:5. मैं आपसे पूछना चाहता हूं, ये नया पार्टनर कौन है? 5/, ये है क्या? 5/, कितना? 5/16. 5/16. यस और नो? तुम्हें अगर सिर्फ उसी का शेयर चाहिए तो कैसे निकालोगे? सिर्फ उसी का शेयर. सो 36,000 इंटू 5/16, 36,000 इंटू 5/16, 11,250. तो अगर वो तुमको ऐसा बोले कि न्यू पार्टनर विल ब्रिंग हाउ मच? 11,250, तब तुम काम किस पर कर रहे हो? सिर्फ 11,250 पर कर रहे हो. समझ में आ रहा है क्या? ऐसे क्वेश्चन आगे आएगा, बट तुमको सिर्फ बता रहा हूं कि क्वेश्चन 2 तरीके से पूछा जा सकता है. एक, पूरे फॉर्म का बताया 36,000. दूसरा, नया पार्टनर पूरा 36,000 क्यों लेके आएगा? उसको कितना मिल रहा है? 5/16 मिल रहा है, तो वो 36,000 का भी कितना लेके आएगा? 5/16, और वो कितना हो जाएगा? 11,250. 11,250 नहीं भी समझ में आया होगा तो इतना तो समझ में आ रहा है ना कि गुडविल देने के 2 तरीके होते हैं. एक पूरे फॉर्म की दी जाती है और एक न्यू पार्टनर की. जब फॉर्म की दी जाती है तो कैसा वर्किंग करना मैं अभी आपको समझा रहा हूं. इसके बाद में मेरी सेकंड वर्किंग नोट. नाउ नो वन इज गोइंग टू राइट गेनिंग एंड सैक्रिफाइसिंग रेशियो. Gaining and sacrificing ratio. So then I will have, who are the partners? Yellow, green and black. यस आप लिख सकते हैं. अच्छा, अब मैं ओल्ड रेशियो लिखता हूं. ओल्ड रेशियो बेटा दे रखा है आपको, कितना है? 3/2. कैसा रे? कौन है ये 3/2 वाला? अभी पर 3/2 कैसा हो सकता है? 2 में से 3 कैसा हो सकता है किसी का शेयर? तुझे मार्क 3 कैसे मिल सकते 2 में से? समझ में आ रहा है? रेशियो बराबर पढ़ा कर भाई, गड़बड़ हो जाएगा. 3/5 क्या? और ग्रीन का कितना आएगा? 2/5. न्यू रेशियो बेटा जी तुम्हें डायरेक्टली दे रखा है 6/16, 5/16. ओके, ये न्यू रेशियो है. अब गेनिंग सैक्रिफाइसिंग के लिए मुझे क्या है? गेनिंग ऑब्लिक सैक्रिफाइसिंग रेशियो का हमारा ट्रिक क्या है? 3/15 माइनस 6/16. क्या है? डायरेक्टली माइनस हो जाता है क्या? क्यों? तो उनका डिनोमिनेटर सेम नहीं है. से यस और नो? तो मैं कैसा सेम करूं बेटा जी? 16 मल्टीप्लाइड बाई 3. डू यू मीन 48? माइनस 5 मल्टीप्लाइड बाई 6, 30, डिवाइड बाय 16 मल्टीप्लाइड बाय 5, 80. भाई 80 आ रहा है क्या? हाँ या ना? नेक्स्ट 32 माइनस 25 डिवाइड बाय 80. हाँ नहीं? और ये आ जाएगा -5/16. से यस? महीने बरोबर किया है क्या? अब मैं इसको और अगर सिंप्लीफाई करता हूं तो ये 18/30 आता है क्या? 7 नहीं, ये 5 और 7. हाँ तो 80 लिखा ना, ये 30 कैसे हो गया? और ये कितना आ जाएगा? 7/80. और ये 5/16 को अगर मैं नीचे 80 कर दूं तो मैंने 16 को कितने से मल्टीप्लाई किया? 5 से. सो बेटा 5 को भी 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना? 25. अगर मेरे राजा बेटा तो न्यूमरेटर की टोटल देख रहा है तो वो इस न्यूमरेटर से टैली हो गई है. से यस? सो कितनी टोटल है? 18 और 7 25, और ऊपर न्यूमरेटर में भी कितना है? 25. ये जब तक तुम्हारा रेशियो नहीं निकलता तब तक तुम्हारी जय माता दी है. ये आएगा नेगेटिव,
ये आएगा पॉजिटिव, जो पॉजिटिव है वो है गेनिंग, ये पॉजिटिव है वो भी क्या है, गेनिंग। क्या हुआ? क्या हो गया? ये सैक्रिफाइसिंग और ये गेनिंग, बरोबर है क्या बेटा? अगर यहां तक समझ में आया तो बोलो हाँ या ना। अब मैं क्या कर रहा हूं, थर्ड एंट्री चाहिए ना हमें, एंट्री गुडविल। पहला वाला ऑप्शन क्या है, गिव जर्नल एंट्रीज एंड बैलेंस शीट इफ गुडविल इज एडजस्टेड थ्रू पार्टनर्स कैपिटल। मतलब गुडविल कैश में आ रही है या कैपिटल में एडजस्ट करनी है। तो इसमें दो एंट्रीज होगी, एक पहली एंट्री होगी कैश अकाउंट डेबिट, कैश अकाउंट डेबिट टू ब्लैक्स कैपिटल। बेटा ब्लैक्स कैपिटल कितना है बताओ? कैपिटल कितना लेके आ रहा है वो? 20,000 लेके आ रहा है क्या? हाँ 20,000। सेकेंड एंट्री होगी बेटा जी, कैश नहीं लेके आ रहा है, ब्लैक्स कैपिटल टू येलो एंड टू ग्रीन। अब एकदम सिंपल है, ब्लैक कितना लेके आएगा? गुडविल कितनी है टोटल? 36,000 है क्या? तो 36,000 लिया, पूरे फॉर्म की गुडविल ली क्या? रेशियो भी पूरा लेना। तो कितना रेशियो लूंगा मैं? 25/80। फिर येलो 36,000 इंटू 18/80 और 36,000 इंटू 7/80 से एस। सो बेटा बताओ मुझे 36,000 इंटू 25 डिवाइड बाई 80 कितना आएगा? 11,250 आएगा क्या? और 36,000 मल्टीप्लाइड बाय 18 डिवाइड बाय 80 8,100। एंड सिमिलरली जरा चेक कर लो क्या एंट्री डाली हो गई क्या? से यस और नो। तो बेटा तुमको क्या करना है, दो स्टेप्स फॉलो करनी। पहला वैल्यूएशन ऑफ गुडविल, ये पूरा अलग है, इसका अकाउंटिंग से कोई लेना देना नहीं। फिर दूसरा वाला क्या किया हमने, गेनिंग सैक्रिफाइसिंग रेशियो। फॉर्मूला क्या है? ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। मैथ्स पक्का नहीं तो मैथ्स पक्का करो, ये अपने आप आ जाएगा। इसमें अकाउंट्स में दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, मैथ्स पक्का करो। और फॉर्मूला क्या है? ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। तो जो भी रेशियो पॉजिटिव आएगा वो रहेगा सैक्रिफाइसिंग, जो नेगेटिव आएगा वो क्या रहेगा? गेनिंग। से यस। फिर मैंने आपको बताया कि पूरा रेशियो कब लेना, जब पूरे फॉर्म की गुडविल दी है। पूरे फॉर्म की गुडविल कितनी दी हुई है? 36,000 दी हुई है क्या? तो 36,000 को डायरेक्टली 25 से मल्टीप्लाई नहीं करना है, 5 से नहीं करने का। कितना लेना? 25/80 पूरा रेशियो लिया। ये पूरा रेशियो कब लेते हैं? जब पूरे फॉर्म की गुडविल से हम काम कर रहे हैं। से यस। अच्छा, अगर ये मैं पूछूं केस नेक्स्ट में व्हेन गुडविल इज ब्रॉट इन कैश, तो एंट्री क्या होगी? कैश टू ब्लैक। पहली वाली एंट्री तो सेम रहेगी, दूसरी वाली एंट्री क्या रहेगी? कैश टू येलो टू ग्रीन। बोलो ना बाबू मुझे, समझेगे नहीं? पक्का? क्या समझे बताओ? कितने स्टेप्स किए आज? पहली वाली स्टेप कौन सी? वैल्यूएशन ऑफ गुडविल, कोई लोचा उसमें? सेकेंड स्टेप क्या किया? गेनिंग एंड सैक्रिफाइसिंग रेशियो। फॉर्मूला क्या? ओल्ड माइनस न्यू। उसके लिए क्या स्ट्रॉन्ग चाहिए? मैथ्स। और उसमें जो पॉजिटिव आएगा वो क्या है? जो नेगेटिव आएगा? ठीक है। एंट्री क्या बनेगी? अगर गुडविल इज ब्रॉट इन कैश तो एंट्री क्या आएगी? कैश टू कैपिटल, पहला वाला वो तो नॉर्मल। इफ गुडविल इज ब्रॉट इन कैश, सुनना बराबर बोलना, कैश टू व्हाट? सैक्रिफाइसिंग पार्टनर। गुडविल इज नॉट ब्रॉट इन कैश, गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग। से यस। हे राजा बाबू, अब तुमने एंट्री तो सिर्फ दो ही की है ना, कार्यक्रम बहुत सारा बड़ा किया है, बट एंट्री तो दो ही की है ना। मुझे बताओ पहले वाले की बैलेंस शीट कितने से ये होगा? पहला कैश लेके आएंगे हम, सो ये 10,000 की जगह पे कितना हो जाएगा बेटा जी? 10,000 प्लस 20,000, डू यू एग्री? 30,000 हो जाएगा, है नहीं बेटा जी? करंट एसेट में, सन्ड्री एसेट में 55,000 एज इट इज रहेगा क्या? अच्छा, ट्रेड पेएबल 20,000 भी एज इट इज रहेगा बेटा जी। येलो का कैपिटल 25,000 से उसमें ऐड कितना कर देंगे हम? 25,000 में, अरे आंसर कहां है? 8,100 ऐड क्यों कर रहे हैं? क्योंकि कैपिटल किया था ना तुमने 8,100। एंट्री अगर क्लिक हो रही है तो हमने क्या एंट्री की थी? कैश, सॉरी कैश नहीं, ब्लैक टू येलो टू ग्रीन
टू येलो मतलब येलो को क्रेडिट बैलेंस है ऑलरेडी और उसको क्रेडिट किया तो कितना हो गया 25,000 प्लस 8,100 33,100। ग्रीन का कितना आ जाएगा 20,000 प्लस 3150 क्या सो 23,150। अब ब्लैक का कितना आएगा जरा देखो, ब्लैक का कैपिटल ऐसा आएगा, पहले वो लेकर कितना आया था 20,000 बट उसमें से तुमने माइनस कितना कर दिया 11,250। याद करो डेबिट किया है कि नहीं किया, जाके चेक करो। तो इसका कैपिटल कितना हो गया 20,000 माइनस 11,250 8750। अब जरा देखो टोटल टैली हो रही है क्या, $85,000 है क्या? अच्छा, और इधर कितना आ जाएगा 20,000 प्लस 33,100 प्लस 23,150 प्लस 8750 कितना आ रहा है 85,000। ये बैलेंस शीट कैसे प्लॉट करते समझ में आया क्या? तुमको टाइम लगने दो बट हर एक क्वेश्चन में बैलेंस शीट ऐसे ही प्लॉट होगी और फिर आप लिखोगे। तो बैलेंस शीट में क्या करना, जो जो आइटम अफेक्ट हो रहा है उसके वैल्यूज चेंज करने का और बाकी का क्या करने का एज इट इज लिख देने का। से यस। सो बेटा जी अब मेरे हिसाब से आप यहां तक आ चुके, नहीं ये आपको करना बाकी है। सो हेडिंग सेकंड क्या बनी, गेनिंग एंड सैक्रिफाइसिंग रेशियो। बी वेरी क्विक। ये कौन सा केस सॉल्व कर रहे हैं हम, केस 1 सॉल्व कर रहे हैं ना। गुडविल इज नॉट ब्रॉट इन कैश, दैट इज गुडविल एडजस्टेड थ्रू व्हाट कैपिटल अकाउंट। ये उसका है ना बेटा, चलो गेनिंग सैक्रिफाइसिंग रेशियो से वर्कआउट करो। या वहां बेटा लिख कर यहां तक एंट्री क्या आएगी, कैश टू ब्लैक्स कैपिटल फिर ब्लैक्स कैपिटल टू येलो टू ग्रीन, ब्लैक्स कैपिटल टू येलो टू ग्रीन। अभी इसका लेजर पोस्टिंग में डायरेक्ट क्वेश्चन में सिखाऊंगा कि ऐसा पोस्टिंग कैसे होता है। ये कॉन्ट्रा पोस्टिंग होगी, मतलब पार्टनर्स कैपिटल में ही डेबिट और क्रेडिट साइड दोनों नलीफाई हो जाएगी। ओके, यहां तक आप आए बेटा। अब उसके बाद में आपको क्या प्लॉट करनी थी, बैलेंस शीट। तो बैलेंस शीट पर किस पर इंपैक्ट जाएगा, सिर्फ जर्नल एंट्री। जो हमने जर्नल एंट्री की वही तो इंपैक्ट जाएगा ना। जर्नल एंट्री कितनी की, एक या दो, दो। पहले क्या हुआ, कैश आया,
सो कैश से हमने क्या किया, कैश को बढ़ा दिया और किसको, ब्लैक कैपिटल को भी ऐड कर दिया। फिर क्या हुआ, ब्लैक कैपिटल वापस डेबिट हुआ, तो ब्लैक कैपिटल में से क्या हुआ, लेस, और फिर बचा हुआ रकम कहां डाल दिया हमने, येलो और ग्रीन में। से यस और नो। सो कैन आई शो यू द बैलेंस शीट ऑल्सो। चलो ये बैलेंस शीट प्लॉट करो। ये तुम कैंसिल करके नहीं लिखोगे, तुम बैलेंस शीट पूरी लिखोगे। डन बेटा, शैल आई प्रोसीड। बेटा केस 1 को टिक मार्क करो। केस 1 टिक मार्क कर लो। ये वाला हो गया, बराबर है। अब ये देखो, मैं इसको पॉज देता हूं पूरा। केस 2 देखकर बताओ मुझे क्या लिखा है उधर। गुडविल इज ब्रॉट इन कैश, एग्रीड। सो ये देखो मैं क्या एंट्री करूंगा। अब बेटा डायरेक्टली एंट्री पर जा सकता हूं मैं। सो केस 2 आप लिखोगे नहीं, आप सब लोग देखोगे, मुझे हेल्प करोगे सभी लोग। पहले वो कैश कैपिटल के लिए लेके आएगा, तो कैश अकाउंट डेबिट टू ब्लैक्स कैपिटल। आप मुझे बता सकते हो कितनी अमाउंट आएगी वो? 20,000 20,000। ओके, ये हुई एक एंट्री। सेकेंड एंट्री क्या होगी, कैश टू येलो टू ग्रीन कैपिटल। ऐसा क्यों हुआ बेटा? सैक्रिफाइसिंग को बांटना है और वो गुडविल किस में आई है, कैश में आई है। सो बेटा जी मुझे बताओ कितनी गुडविल है? 11,250 और टू येलो 810 और 3। हैव यू ऑल अंडरस्टूड? अच्छा, इसके अगर एक कंबाइंड एंट्री करूं तो ये हो सकती है क्या, बैंक या कैश टू ब्लैक टू येलो टू ग्रीन। आई होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट। एंड इट विल बी 31,250 टू ब्लैक कितना आ जाएगा, 20,000 टू 8,100 एंड टू 3,150। क्या ये बात क्लियर होती है? कोई क्वेरी? अभी इसमें अगर बैलेंस शीट को प्लॉट करना है तो कौन कौन चेंज होगा सुन लीजिए। कैश चेंज होगा, ब्लैक का कैपिटल आएगा, किसका कैपिटल आएगा, येलो का आएगा, और किसका आएगा, ग्रीन का आएगा। से यस और नो? सो अगर मैं आपसे पूछूं ये वाली बैलेंस शीट, तो कैश एट बैंक में कितना ऐड कर दूं, 10 प्लस 31,250, तो कितना आएगा 31,250 10 में 41,250 आएगा क्या ये? और ये सन्ड्री एसेट एज इट इज रहेगा, लाइबिलिटी में ट्रेड पेएबल भी एज इट इज रहेगा। येलो 25,000 से बढ़कर 8,000 सोर्स में ऐड कर देंगे। 33,100 पिछले इसमें भी तो यही आया था। और ये कितना आ जाएगा, 23,000
150 और ब्लैक आएगा 20,000। आप जरा एक बार मुझे टोटल करके बता सकते हो कितना आएगा? 96,250, 96,250। डू यू ऑल अप्रिशिएट? आपको क्या सभी को एंट्री समझ में आई क्या? क्या एंट्री है? कैश टू येलो टू ब्लैक टू ग्रीन, ऐसा। या तुम दो एंट्री कर सकते, कैश टू ब्लैक और कैश टू येलो टू ग्रीन, और कंबाइंड एंट्री करनी तो कैश टू ब्लैक टू येलो टू ग्रीन। और बैलेंस शीट कैसे प्लॉट होगी ये पता चल गया। आपके इसके नीचे का जो आंसर है इधर लिख दीजिए, इन इलस्ट्रेशन नंबर 7। इलस्ट्रेशन नंबर 7, गिव द जर्नल एंट्री अज्यूमिंग गुडविल इज ब्रॉट इन कैश। प्रॉब्लम नंबर 8 है क्या? उसका आंसर नीचे छाप कर दिया है मैंने। ये देख लो एंट्री बराबर है क्या? 31,250, 20,000, 8,100, 3,150। पहले चेहरे पर तुम्हारे खुशी दिख रही है नालायक हो गया भाई, जो किया था वही दिख रहा है क्या? डन। अच्छा, बैलेंस शीट जो प्लॉट की थी वो देख लो, बराबर है क्या? ये कैश 41,250 है क्या? सन्ड्री असेट कितना? असेट सन्ड्री 55,000 है क्या? ट्रेड पेएबल, ओ बाबूड़ा ये क्या हो गया? कहां ऊपर नीचे हो गया? ए ट्रेड पेएबल इधर आना चाहिए 20,000। वो ट्रेड पेएबल इकड़ा है बघा, और ये येलो का, ये ग्रीन का, ये ब्लैक का। अपना ही गंद मचा रहे भाई, समझ आया क्या? यही बैलेंस शीट की थी क्या हमने भी? सेस क्या बोलते हो पार्टनर, कर पाओगे क्या? बिना प्रैक्टिस किए आ गए तो ध्यान में रखना, मैं सीए हूं, तुम्हारा अभी बनना बाकी है। मैंने प्रैक्टिस किया उसके बाद में ये दिया। ये क्यों करा रहा हूं ऐसा बेटा आपसे? ये क्लास में करने का कोई फायदा नहीं है। एक बार कॉन्सेप्ट समझा दिया उसके बाद में आपने समझ कर करने को ना, ये इंपॉर्टेंट है। तो पहला वाला था वो मैंने पूरी प्रॉब्लम सॉल्व कराई, उसमें मैंने क्या लिखा है? गुडविल इज नॉट ब्रॉट इन कैश। उसको कैसे वर्ड से रेफर करते हैं? गुडविल इज एडजस्टेड थ्रू कैपिटल। दूसरा, गुडविल इज ब्रॉट इन कैश। ठीक है, एक गुडविल इज टेंजिबल असेट और इनटेंजिबल असेट। ठीक है, खड़ा हो जाओ भाई। हाँ, गुडविल इनटेंजिबल असेट है, दिख रही है क्या? अच्छा, विड्रॉ कर उसको। मुझे क्या मालूम? अच्छा तुम बताओ मेरे को, क्लास में ये बात हुई थी क्या नहीं हुई थी कि गुडविल रहती है और मेरी गुडविल है? तुमने ही माना था। अरे हाँ नहीं, तो इस क्लास में मेरी गुडविल है क्या? इधर बैठा हूं तो रहेगी ना, इधर ही। मैं बोल रहा हूं विड्रॉ कर। अच्छा, इस एसी को विड्रॉ कर करते आएगा क्या? एसी कर लेगा, फैन को, वैसे गुडविल को भी कर। तो क्या हुआ, विड्रॉ नहीं कर सकते? जब भी गुडविल को विड्रॉ किया ऐसा बोला तो ऐसे गोबर के जैसे इधर उधर मत खींचते बैठना। गुडविल इंटेंजिबल तो ऐसे ऐसे नहीं खींचा जाता। उसको विड्रॉ करना मतलब क्या? कैश में विड्रॉ करना। जब अपना धंधा बेचा किसने? पार्टनर ने बेचा। तो पार्टनर अपना पैसा वापस निकाल रहा है तो वो एंट्री क्या करेगा? कैश टू पार्टनर। कैसे कैश टू पार्टनर? तो बिजनेस के बुक्स में एंट्री कर रहे हैं, कैश आ जाएगी। हमें एंट्री पहले क्या हुआ? अभी हमने एंट्री क्या की? कैश टू येलो टू ग्रीन की क्या नहीं की? ये किसका? गुडविल का एंट्री आया। अगर ये बोलते हैं कि इसका आधा विड्रॉ कर लिया तो थर्ड एंट्री क्या आएगी? येलो आधा विड्रॉ कर दिया। 4050 विड्रॉ किया क्या? ग्रीन 3150 डिवाइड बाय 2 1575 क्या? और 2 क्या आ जाएगा? कैश 5625 आएगा क्या? ए गधेड़े बच्चों, जैसे गुडविल एंटर हुई थी तो एंट्री हुई थी कैश टू ग्रीन टू येलो, बरोबर है क्या? टू येलो टू ग्रीन। विड्रॉ होगी तब भी एंट्री क्या होगी? येलो ग्रीन टू व्हाट? कैश। मैं क्या बोला वो सिर्फ मेरे को समझा कि तुमको भी समझा? गुडविल विड्रॉ करना मतलब ऐसे हवा से विड्रॉ नहीं होती। वो एंट्री क्या होगी? टू कैश। और जो लोग विड्रॉ कर रहे हो वो केस थर्ड पढ़ो, ऊपर केस थर्ड पढ़ो, ये सेकंड वाला हुआ। थर्ड, गिव जर्नल एंट्रीज एंड प्रिपेयर बैलेंस शीट अज्यूमिंग दैट गुडविल इज ब्रॉट इन कैश बट विड्रॉन। ब्रॉट इन कैश तो उसकी एंट्री तो हमने ऑलरेडी की है। क्या एंट्री की है? देखो, पहले कैपिटल इंट्रोड्यूस किया। देखो केस 3 सॉल्व कर रहा हूं, मुझे हेल्प करो।
कैश टू ब्लैक्स कैपिटल क्या कितना 20,000 20,000। फिर और एक एंट्री हुई कैश 11 to 50। क्या बजा रहा है बे कमीने बच्चों, कुछ तो है मुड़ो मेरे ऊपर है इधर है कुछ तो। कैश टू क्या आएगा येलो, अच्छा गुडविल है मेरी टू क्या है ग्रीन, टू येलो कितना आएगा पिल्लो 8,100 क्या, और ये 3150। मुझे एक बात बताओ, ये दोनों एंट्री पिछले एंट्री के समान ही है क्या? अब मुझे क्या करना पड़ेगा, विड्रॉ करना पड़ेगा। सो विड्रॉ करेंगे तो भाई साहब गुडविल कैसे विड्रॉ करते, गुडविल का नाम नहीं आता उसमें, येलो ग्रीन, हाँ टू कैश। अच्छा टू कैश कितना आएगा, अच्छा पहले 8,100 का 4050 क्या, और ग्रीन बाबू का कितना 3150 डिवाइड बाय 2। ये पूरा बोला है क्या? ऐसा कौन करता है यार? 8,100 3150 11250 बोलो हाँ या ना, से यस। तो बेटा जितना गुडविल आया उतना विड्रॉ हो गया क्या? ससुर है बोल रहे बैलेंस शीट को प्लॉट करो, ये लो। क्या हुआ, क्या बोल रही है? हाँ 1.5 होशियारी है, बात तो सही है पर तेरी। कैश एट बैंक में 10,000 प्लस 20,000 आएंगे और बाकी 11 to 50 आएगा भी और जाएगा भी। अरे हाँ नहीं मेरे भाई, सो 10 में 20 आया कितना हो गया? सन्ड्री एसेट 55,000 का एज इट इज रहेगा क्या? ये कैंसिल, ये कैंसिल। दूसरा ट्रेड पेबल 20,000 रहेगा क्या? येलो का बड़ा जरूर था बट आया और गया, से यस और नो। और ग्रीन का 20,000 रहेगा क्या? ब्लैक का कितना रहेगा 20,000। देखो रे बाबू टैली हो रहा है क्या? ये तिफाय आणि ये तिकाफाय। ये आपका क्वेश्चन नंबर है 9। तुमको बहुत खुशी हो रही है। और इधर क्या लिख देने का, रेफर इन क्वेश्चन नंबर 7। अभी थोड़ा रुको, थोड़ी तो खुशी निकालता हूं। अभी खुशी कम करनी पड़ेगी ना, बहुत ज्यादा खुशी हो रही है, अच्छा नहीं है। एक गुडविल इज विड्रॉन, तो उन्होंने डायरेक्टली वही एंट्री कर दी, सिर्फ विड्रॉल किया। अरे बोलना भाई हाँ। पब्लिक गुडविल कैश में लेके आए, उसकी एंट्री ऊपर हो गई थी। विड्रॉन की एंट्री देखो, येलो ग्रीन टू बैंक या कैश, बोलो हाँ। और बैलेंस शीट में सिर्फ ब्लैक का कैपिटल ऐड होगा और कैश बढ़ जाएगी और कितनी बन जाएगी 30,000, बाकी 85,000 पर टैली हो रहा है क्या? आओ मंडली झेपताय काय, ठीक है। अच्छा मुझे एक बात बताओ, गुडविल किसको मिल रही है? येलो और ग्रीन को, और विड्रॉ भी कौन कर रहा है? तो ये देखो बिजनेस है एक, ये बिजनेस है। देखते कितने बच्चों की बुद्धि चल रही है, कितने बच्चों की बुद्धि चल रही है, कॉमन सेंस। ब्लैक लेके आया, गुडविल किसको दिया? बिजनेस को। सो इधर कैश आई, कैश आई, और यही कैश बाहर चली गई किसके पास? येलो और ग्रीन, बरोबर है क्या नहीं? यही कैश बाहर चली गई। अब जो ये बिजनेस मैंने ऐसे दिखाया, मैं अगर ऐसे दिखा दूं, ब्लैक ने डायरेक्टली कैश दे दी येलो और ग्रीन को, तो बिजनेस को एंट्री करेगा क्या? इसको इंग्लिश में क्या बोलेंगे? गुडविल इज गिवन प्राइवेटली। धंधा बोलता मेरा कोई लेना देना ही नहीं है, तुम जानो तुम्हारा आपस में काम, क्योंकि तू धंधा बेच रहा है। देखो रिलायंस इंडस्ट्रीज का धंधा चल रहा है, वो किसी को बेच दिया तो धंधा तो चल रहा है ना, धंधे का कोई वांधा नहीं है। सिर्फ क्या हो रहा है, ओनर चेंज हो रहा है, तो ओनर के बीच में सौदा होना चाहिए ना। अरे मेरे भाई आया नहीं। सो अगर मैं ये डायरेक्टली एंट्री कर रहा हूं तो धंधा अपने बुक्स में एंट्री करेगा क्या कोई? ये कॉमन सेंस लगाते। पहले मेरे बिजनेस का ओनर मैं था, ओके। फर्ज करो कि ये बिजनेस में तुमको बेच के चला गया, तो तुम क्या करोगे? पैसा मुझे दोगे, मैं पैसा लेकर चला गया, क्या मेरा बिजनेस कोई कैश आने की एंट्री करेगा क्या? हाँ, बट अगर हम बिजनेस में एंट्री करते कैश आने की, फिर कैश विड्रॉल की भी करनी पड़ेगी। तो ऊपर वाला जो केस था वो गुडविल आई और विड्रॉ हो गई। हाँ, कैपिटल जब आएगा वो बिजनेस में आना चाहिए, वो प्राइवेटली नहीं हो सकता। से यस और नो? कैपिटल तो धंधे में ही आएगा ना।
बट गुडविल का क्या पैसा धंधे का है नहीं, वो गुडविल किसका है, ओनर का है, तो डायरेक्टली ओनर में भी सेटल हो सकता है क्या? सो बेटा जी अगर ये प्राइवेटली सेटल्ड है तो सिर्फ एक ही एंट्री आएगी, कैश टू ब्लैक्स कैपिटल 20,000 20,000। बाकी की गुडविल की एंट्री आएगी क्या? वो अपने अपने पर्सनली सेटल कर लेंगे। केस डी चेक करो, ये डी में क्या लिखा है, गिव जर्नल एंट्रीज एंड प्रिपेयर बैलेंस शीट अज्यूमिंग दैट गुडविल इज पेड प्राइवेटली। ये आया कौन से किस्से पर? 10 पर आ गए। ये प्रॉब्लम नंबर 7 आया। तो बेटा जी इस केस में एक ही एंट्री हुई क्या, बैंक टू बैक्स कैपिटल। ओ भाऊ बरोबर है क्या? और फिर बैलेंस शीट टैली होगी 85,000 पर ही, कैश बढ़ जाएगी 20,000 से 30,000 हो जाएगा। और ये कितने से बढ़ जाएगा बेटा जी आपका ब्लैक का कैपिटल 20,000 से। बोलो हाँ या ना? किसी को कोई चिंता? क्या मैं अज्यूम कर सकता हूं कि ये प्रॉब्लम्स अभी आप सारी होमवर्क करेंगे? 2 टाइप के बच्चे हैं क्लास में, जिनको लग रहा है कि मैंने कर दिया तो तुमको आ गया, ऐसा नहीं है। ये प्रैक्टिस मांगता है, प्रैक्टिस नहीं करोगे ये बैंड बजाएगा। तुम देखो कब से शुरू किए थे तुम, अभी तक एक भी प्रॉब्लम मैंने एग्जाम के हाथ नहीं लगाई है। और मैं बात कर रहा हूं सिर्फ कॉन्सेप्ट 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 और कॉन्सेप्ट। जितने तुम्हारे ये कॉन्सेप्ट वीक रहेंगे उतनी ज़्यादा जाके तुम्हारी चंपी होने वाली है आगे। और मेरा भरोसा मानो, जितने तुम कॉन्सेप्ट पर अभी काम करोगे उतना पार्टनरशिप एकदम ईजी जाएगा। एक थोड़ा सा इमेजिन तो करो, विजुअलाइज तो करो। हम क्वेश्चंस कब से चालू कर चुके हैं? 16.1 से क्वेश्चन चालू किया, बरोबर है कि नहीं? अरे मेरे राजा बेटा हाँ या नहीं? 16.1 से क्वेश्चन चालू करने के बाद में अगर मैं आगे बढ़ते चला जाता हूं, एक थोड़ी सी थ्योरी छोड़ दो, तो 16.1 से लेकर 16.66 तक के इस पूरे इसमें क्वेश्चन ही क्वेश्चन भरे हुए हैं। देख लो क्वेश्चन ही क्वेश्चन भरे हुए कि नहीं है। एक थोड़ा बहुत थ्योरी छोड़ दो, बाकी के सारा क्वेश्चन ही क्वेश्चन भरा है कि नहीं भरा है? तो बेटा 66 पन्नों के अगर क्वेश्चन होंगे, और तो उसमें से जाहिर सी बात है ये तो बनता ही है कि शुरुआत के 20-25 क्वेश्चन या 30 क्वेश्चन बेसिक्स पर आएंगे, और तुम्हारा बेसिक्स वीक रह गया तो आगे जय माता दी है। तो क्या मैं अपेक्षा रख सकता हूं कि ये क्वेश्चंस का आप होमवर्क करेंगे, स्पेशली उसमें बैलेंस शीट को प्लॉट करने का। और बैलेंस शीट में प्लॉट करने के पहले गुडविल को हमने देखो कैसे कैसे डील किया। गुडविल इज ब्रॉट इन कैश, गुडविल इज नॉट ब्रॉट इन कैश, एडजस्टेड थ्रू कैपिटल, गुडविल इज विड्रॉन, उल्टा एंट्री करने का, हाफ विड्रॉन तो हाफ की एंट्री करने का। चौथा, गुडविल इज गिवन प्राइवेटली, तो गुडविल की एंट्री बुक्स में नहीं आएगी। हैप्पी? ओके, जब बात यहां तक पहुंची गई है तो अब हम बढ़ते हैं और हमारी नजर से नजर मिलाते हैं क्वेश्चन नंबर। अच्छा, ये वाले क्वेश्चन में एक भी सॉल्व नहीं कर रहा हूं 10 तक। मेरे को कौन से सॉल्व करने? इसके पहले जो होमवर्क दिए थे वही। अरे याद आ रहा है क्या? कौन से होमवर्क दिए थे? 1, 2, 4 और 5, वो वाले सॉल्व करूंगा मैं। अभी उसके पहले भी होमवर्क दिए थे ना पहले वाले सेशन में। ओके, अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 11, 12, 13। ग्यारह 12 13 वी आर देयर ऑन पेज नंबर 16.21। देखते तुम्हें कितना दम है। 11, 12, 13 आर वी देयर? A, B and C are equal partners. They wanted to change their PSR into 4:3:2. Make necessary journal entries. Goodwill of the firm is valued at ₹90,000. इसमें ना कोई एडमिट हो रहा है, ना कोई रिटायर हो रहा है, ना किसी का कोई डेथ हो रहा है। बट फिर भी अगर आप देखेंगे, पहले मेरे पास हक था 20%, अब मेरे पास आ रहा है 30%। तो मैं गेन कर रहा हूं कि नहीं कर रहा हूं? पार्टनर्स आपस में गेन कर रहे हैं कि नहीं कर रहे? सो सिंपल फॉर्मूला है। अपना फॉर्मूला क्या? ओल्ड माइनस न्यू। मुझे बताओ कितना है? 1/3 था ना, 1/3, 1/3, 1/3, ये हो गया A, B, C। न्यू कितना है? 3/9, 2/9। से यस। अगर मैं इसको सॉल्व करूं, ओल्ड माइनस न्यू, अब थोड़ा बच्चा मेरे को घूर घूर कर देखेगा। 1/3 माइनस 4/9
इसका मतलब क्या हो गया बेटा जी, इसको भी मैं 9 में कन्वर्ट कर सकता हूं क्या? सो ये 1/9 आएगा क्या? प्लस या नेगेटिव? माइनस, मतलब ये गेनिंग है। तुझे जेपा क्या किया है? बता कैसा है? हाँ कैसे किया बता ना। ओल्ड माइनस न्यू किया, परफेक्ट है। सो ऊपर नीचे मल्टीप्लाई किया तो 3/9 हुआ, माइनस 4/9 हो गया। सो कितना आ गया? -1/9। ये 3/9 और 3/9 जीरो आएगा क्या? ये मैं 100% मालूम है, ये 1/9 ही जाने कौन है और पॉजिटिव। ये कौन है? जेनिंग। और ये कौन है? सैक्रिफाइसिंग। सॉरी। हाँ, और तुम्हारा एक उल्टा सुल्टा हो गया, खत्म। फिर एंट्री परफेक्ट, सब अमाउंट भी बराबर आती, बट बैंड बच जाती। यस और नो? अच्छा मुझे बताओ किसकी गुडविल दी? फॉर्म की दी है क्या? रेशियो पूरा लूं या सिर्फ न्यूमरेटर? फॉर्म की गुडविल पर काम करेंगे तो पूरा रेशियो लेने को ना। देखो गेनिंग पार्टनर कौन है? ए अकाउंट डेबिट है क्या? ए अकाउंट डेबिट टू सी अकाउंट 90,000 इंटू 1/9 10,000 क्या? और दूसरे वाले का कितना आएगा? 10,000। से एस और नो? ये एंट्री का क्या आया? ए टू सी। बोला हाँ या नहीं? बीइंग गुडविल एडजस्टेड इन पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ये क्या होता है पता है क्या? थोड़ा सा दिखा देने को ना, बाऊ वही कर रहे क्या तुम? देखो ए क्या हो गया रे? आज बहुत जल्दी मर रहे। ये बराबर है क्या? ए टू सी 10,000। अरे बराबर है क्या भाऊ? अब क्या है, पब्लिक को बोलना पड़ता। अभी लिखो, पब्लिक क्या है अभी आज खतरनाक तरीके से सड़ गई है। अगले लेक्चर तक जिंदा रहोगे क्या? नहीं? फिर तो मैं अभी मार डालता हूं, कोई टेंशन नहीं है। फिर हूं नहीं, लिखा भी है। माकड़ शादी में आया जैसा आकर बैठा है। कितना प्रेम से बोला था रे तुमको कि भाई ये किस्सा है ना, थोड़ा सा बोरिंग लगेगा, बट नहीं करोगे तो बाद में बैंड बजेगी। और फिर बाद में बैंड किसी और की नहीं बजाते हो, मेरी बजाओगे। और अगर मैं इसको स्लो भी पढ़ाता हूं ना तो भी तकलीफ है, तब भी और इससे ज्यादा बोर होते हैं। क्योंकि इसके पहले की पहली बैच में मैंने बहुत स्लो पढ़ाया था ये। मैं हाँ यार अच्छे से समझने का। भूख लगी तो मैं बावर्ची तो नहीं हूँ बेटा, तो आई कैन नॉट ऑफर यू एनी फूड। अच्छा तुम ये मेरा दिल रखने के लिए कि भूख लगी है सर, बोरिंग नहीं है। ओके, थैंक यू सो मच फॉर दैट मैम। अबे कमीने बच्चों, बचा रहा हूँ एक तो, नहीं तो अब ये और 2 होमवर्क हो जाएंगे। फिर रोते रोते मम्मी के पास जाओगे, मम्मी मालूम है आज कितना होमवर्क दिया सर ने हमको? सर है ना क्लास में कुछ भी नहीं कराते मम्मा, मालूम है तुझे? मम्मी खुश होती होगी, कोई तो है जो मेरा बदला ले रहा है। संपया क्या? जंपया? क्वेश्चन नंबर 12 क्या सेम है? तू पहले ही मार डाला है इसको। देखो क्या लिखा है, ए बी सी आर पार्टनर्स sharing profits and the losses in the ratio of 4:3:3. They decided to change PSR into 7:7:6. Goodwill of the firm is valued at 20,000. Calculate the sacrifice. Again, old क्या है? 4/10, 3/10, 3/10. ये है ये B C. न्यू क्या है? 7/20, 7/20 और 6/20. बरोबर है क्या? अब ऊपर वाले को 20 में कन्वर्ट कर देंगे क्या? सो 8/20 माइनस 7/20 1/20. मेरे हिसाब से ये पॉजिटिव आ रहा है। अरे हाँ नहीं है, ये भी 8/20 आ रहा है क्या?
घंटा। ये कितना आएगा? 6 आएगा ना? ये 6/7 1/20 आएगा क्या? नेगेटिव आएगा क्या? ये सैक्रिफाइसिंग, ये गेनिंग, ये जीरो ही आने वाला, मुझे पता है। क्यों? मुझे मालूम है, मुझे सिखाया है कि दोनों की टोटल इक्वल होने को ना। अब टोटल अगर इसको कहीं डाल दिया मैंने तो कुछ भी नहीं आएगा। देख लो 3/10, तो इसको वो देंगे मल्टीप्लाई कर देंगे 2 से, तो कितना आ जाएगा? 6/10, 6/10 माइनस 6/20 माइनस 6/20, जीरो आएगा क्या? कुछ झिप रहा है कि और हेड्स? आज एक काम करना, थोड़ा सा पानी लेना गुनगुना, उसमें थोड़ी सी विक्स डालो और पैर को लगाओ घुटने पर, स्पेशली ठीक हो जाएगी। सर्दी हो जाती, कभी कभी जाम हो जाता है। बस ध्यान रहे पानी ठंडा नहीं लेना, गुनगुना लेना। ओके? ए भाई, ये समझ में आ रहा है क्या भाई? आधे टाइम है ना बच्चा मैथ्स की वजह से मेरे को खुन्नस दे रहा होता है। मेरी 5 पैसे की गलती नहीं, एंट्री सिखा चुका हूं मैं। मैथ्स की वजह से इतनी खुन्नस देता है ना कि भाई क्या कर रहा है ये। भाई एंट्री बता देगा क्या? बी अकाउंट डेबिट टू ए अकाउंट। अरे छोरी होशियार हो गई। 20,000 इंटू 1/20 कितना आ जाएगा? 1000। और इधर भी 1000 आएगा क्या? यस बेटा यस। ज्यादा बार मत बोल, गलत लगता है। तू सोच विचार कर, ये जोक संतोष को भी समझा, वो भी हंस रहा है। मतलब इंग्लिश इतनी भी टफ नहीं है। संतोष मान गया भाई तेरे को आज। सो B/A हो गया क्या भाई साहब? ऑल राइट, इसकी एंट्री दिखा देते हैं अभी। सर अब बस खत्म करो आप और जाओ, अभी घर पर आपको बुला रहे हैं, बहुत देर से इधर बैठे हो। ये भाई देख ले, B/A आ गया क्या? अमाउंट भी 1000 है क्या? शाबाश मुन्ना। मुन्ना मुन्ना कहाँ आने को तैयार है, मेरे को जाने का। अच्छा ये वाला देख लेते हैं। ABCD आर इन पार्टनरशिप प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इक्वली। वो बोले म्यूचुअली अपन कर लेते चेंज इसको। बोले 3-3 2-2 हो जाने दो। अब तुम भी एंट्री कर बताओ, एंट्री कर बताओ। मैं नहीं कर रहा, मैं बहुत देर से, तुम मेरे को सता रहे हो, अब मैं सताऊंगा थोड़ा सा। च्यवनप्राश कर दे, नहीं तो मैं जाने नहीं दे रहा हूं।
क्या ऐसा आ रहा है क्या? -2/40 -2/40। सो मुझे बताओ क्या हो रहा है ये पहला वाला? नहीं, ये क्या है? पॉजिटिव आए तो गेनिंग, नेगेटिव आए तो सैक्रिफाइस। गोबर गैस नेगेटिव आए तो गेनिंग, और ये गेनिंग और ये सैक्रिफाइसिंग, रे सैक्रिफाइसिंग। बरोबर है क्या भाई? एंट्री क्या आ जाएगी? AB to CD। अभी अमाउंट दी नहीं है क्या? हाँ, नहीं दी तो नहीं दी, बच गए। बताओ अमाउंट क्या आएगा? AB to C to D। हाँ बोलो, क्या क्या अड़चन है जिंदगी में? उस आदमी को पकड़ो ना तुम एक बार जाके, जिसने बोला था सीए में बहुत स्कोप है। जा बेटा, AB to C to D, बरोबर है क्या? तो तुमको क्या? अरे 1000 वो छोड़ना है, ये अपने को नहीं, ये साइलेंट है अपने लिए। ये समझ में आ रहा है क्या? अरे पर ये तो समझ में आ रहा है क्या? AB to C to D, सही है क्या भाई? अभी आज का होमवर्क सुनते क्या मेरी बात? इज्जत से सुनते। देखो, अगर अपनी जान प्यारी है और एक और अटेम्प्ट देना नहीं चाहते हो, नहीं तो देख लो, फिर तुम्हारी जो लड़की है ना, जो कोई भी है, वो सीनियर बन जाएगी और गर्ल्स बॉयज सीनियर बन जाएंगे। इज इट अ गुड आइडिया? नो। कीप योर सेल्फ मोटिवेटेड। अच्छा, तुमको अगर इनमें से कोई फर्क नहीं पड़ रहा है तो तुम मम्मी पापा के बारे में सोचो। एग्रीड? डू दे वांट यू टू फेल? नो। सो व्हाट आर यू सपोज टू डू? स्टडी। What are you going to study today? Valuation of goodwill. Second thing, accounting of goodwill. Valuation of goodwill के इज्जत से 4 क्वेश्चन होमवर्क दिए और इसके क्वेश्चन के सारे आंसर दिखा दिए। बस रिक्वेस्ट है, विनती है कि उसको सॉल्व करके आ जाए खुद के लेवल पर। समझ में आया क्या? तुम मेरी बात मानोगे नहीं, कल भी अभी तक हमारे एग्जाम क्वेश्चन शुरू नहीं हो रहे। कल का एक और दिन लगेगा हमें बेसिक्स को कॉन्क्योर करने के लिए। फिर चौथे दिन के बाद में, मतलब कल के बाद में, जब मेरा स्पीड पकड़ेगा, तब उसके बाद में ये जो इतने पढ़े हैं उसको अप्लाई करने का धन 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 और सॉल्व करते जाओगे। बड़े धन धन तभी होगा जब ये आएगा। मतलब ये पूरा चैप्टर बेस्ड है पहले 5 लेक्चर पर, 5 से 6 लेक्चर। मैं वापस रिक्वेस्ट करूंगा, करके आना। जो नहीं करके आओ तो मेरे ऊपर इल्जाम मत डालना। बताता हूं प्यार से, अभी एक बार बाय बोलो। जल्दी छोड़ रहा हूं नलाई को। समझ में आ रहा है ना? हाँ।